तो देखो नर्वस सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडियाट्रिक्स का नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। इसमें हाइड्रोसेफेलस अपन पढ़ेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब आईक्यू जो है वो 70 से कम है, वो मेंटल रिटार्डेशन है। और स्पाइना बाइफिडा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेरेब्रल पाल्सी और एपिलेप्सी। ये सारे पांच के पांच टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि पांच टॉपिक में ज्यादा कुछ याद नहीं करना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा यहाँ पर। वो चीजें यदि अपन याद कर लें तो एक कैसा भी एग्जाम आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस जो है, हाइड्रोसेफेलस मतलब ब्रेन के अंदर जो है सीएसएफ की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाने के कारण बड़ी हेड साइज हो जाती है। हेड की साइज बड़ी हो जाना किसके कारण? सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाने के कारण उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। देखो जैसे कि मान लो एड्स वाले जैसे क्रॉस वाला रिबन लगाते हैं ना, लाल कलर का रिबन, ऐसे ही जिन पेशेंट्स को हाइड्रोसेफेलस होता है उन पेशेंट्स के ऊपर भी मान लो एक एज ए टैग के रूप में एक रिबन लगाया जाता है। तो ये रिबन जो है पीछे से तो ब्राउन कलर का होता है और इसके किनारे जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। तो ये रिबन जो है वो हाइड्रोसेफेलस को बताता है। ऐसा रिबन पीछे से भूरा कलर का है, भाई खोपड़ी कैसी होती है? भूरे कलर की, मतलब भूरा कलर का, बच्चों की खोपड़ी भूरे कलर की होती है ना, और ये ब्लू, तो ये भूरे कलर का हाइड्रोसेफेलस का रिबन। तो सीएसएफ के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि डेली प्रोडक्शन सीएसएफ का 720 ml होता है। और होता कहाँ से है प्रोडक्शन? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस से हाइड्रोसेफेलस जो है वो सीएसएफ जो है वो बनता है। और एक टाइम में करीब जो है 125 से 150 ml रहता है। तो देखो सीएसएफ सर्कुलेटेड इन सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, तीन लेयर्स हैं ब्रेन के चारों ओर। तीन लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इन तीनों को अपन बोलते हैं मेनिंजेस। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ये सब एरेक्नोइड स्पेस जो है उसके अंदर सर्कुलेट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसका जितना प्रोडक्शन होता है उतना का उतना वापस एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो इन प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में नॉर्मली बैलेंस बना रहता है, लेकिन हाइड्रोसेफेलस जो है उसमें ये इम्बैलेंस हो जाता है। प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी कारण से। या तो सीएसएफ का प्रोडक्शन, सीएसएफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। या तो प्रोडक्शन बढ़ गया सीएसएफ का, या जो है सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कम हो गया। इस कारण से प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। उस कारण सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण आईसीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ेगा, हेड की साइज बड़ी हो जाएगी। उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो फर्स्ट मैनेजमेंट जो है हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट्स का वो है डिक्रीज आईसीपी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ गया है उसको कम करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आईसीपी को कम करना चाहिए। जब भी आईसीपी बढ़ जाता है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आते हैं कि भाई नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है। और इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर का लेट साइन एंड सिम्टम होता है कुसिंग ट्रायड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। कुसिंग ट्रायड, तीन चीजें आएगी इसके अंदर, कुसिंग ट्रायड के अंदर। एक तो आएगा इंक्रीज्ड सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और होगा ब्रेडिकार्डिया, और होगा ब्रेडिपनिया। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें आती है कुसिंग ट्रायड के अंदर। कुसिंग ट्रायड में इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिपनिया, तीन चीजें आएगी कुसिंग ट्रायड के अंदर। और पल्स प्रेशर वाइडर अपने आप ही हो जाएगा। जब सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा तो पल्स प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस जो है वो पल्स प्रेशर कहलाता है। जबकि पल्स डेफिसिट क्या होता है? एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस पल्स डेफिसिट कहलाता है। तो पल्स प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है पल्स प्रेशर। याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है, कुसिंग ट्रायड में बीपी बढ़ता है,
ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडी का मतलब स्लो, कार्डिया हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी, और ब्रेडिप्निया और रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट कम होगी, हार्ट रेट कम होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं कुसिंग ट्रायड। और ये कुसिंग ट्रायड जो है वो लेट साइन होता है इंक्रीज्ड आईसीपी का। तो देखो कैसे किस प्रकार से सीएसएफ बन रहा है और किस तरीके से इसका सर्कुलेशन हो रहा है। तो सीएसएफ जो है वो फोरवर्ड प्लेक्सस के अंदर बनता है। दोनों जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, दोनों लेटरल वेंट्रिकल, उनके अंदर जो फॉरवर्ड प्लेक्सस है वहां से ये सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है, और लेटरल वेंट्रिकल से जो सीएसएफ जो आ रहा है वो थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से ये सीएसएफ आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। देखिए लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में सीएसएफ के पहुंचने के लिए जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ पहुंचता है थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ को फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए जो डक्ट होती है उसका नाम है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या डक्ट ऑफ सिल्वियस। देखो फोर्थ वेंट्रिकल जो है यहाँ से दो तरह की ओपनिंग होती है जहां से सीएसएफ जो है वो जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। दो तरह की ओपनिंग होती है, एक तो होती है फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ लुस्का जो है दोनों लेटरल साइड में होती है, जबकि फोरामेन ऑफ मैगेंडी जो है वो मीडियन साइड में होती है। तो फोरामेन ऑफ लुस्का और फोरामेन ऑफ मैगेंडी के द्वारा सीएसएफ जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है और सब एरेक्नोइड स्पेस में सर्कुलेट करता है, और उसके बाद में एरेक्नोइड विलस जो है वहां पर सीएसएफ का वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो देखो बनाता कौन है, कोरोइड प्लेक्सस जो है वो सीएसएफ को बनाते हैं, और सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एरेक्नोइड विलस के अंदर। एरेक्नोइड विलस के अंदर जो है वो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नॉर्मली इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। देखिए लंबार पंक्चर जो है नॉर्मली L3 और L4 के बीच किया जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 पर खत्म हो जाती है। नॉर्मल में एडल्ट की बात कर रहे हैं कि लंबार पंक्चर L3 और L4 के बीच में करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड L1 पर खत्म होती है। और लंबार पंक्चर करने के लिए जनरली जो है वो पोजीशन कैसे देते हैं, सी से पोजीशन देते हैं, जिससे कि इंटरवर्टिब्रल स्पेस बढ़ जाता है और आराम से एलपी नीडल जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस तक पहुंच जाती है। लेकिन बच्चों में देखो खास ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड L3 पर खत्म होती है, इसलिए बच्चों के अंदर जो है वो लंबार पंक्चर L3 L4 के बीच नहीं करके L4 L5 के बीच करते हैं। अतः लंबार पंक्चर जो है वो बच्चों में L4 L5 के बीच किया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। L3 L4 के बीच नहीं करते बच्चों में, L4 L5 के बीच लंबार पंक्चर किया जाता है बच्चों के अंदर। देखें सीएसएफ का अमाउंट जो है, मतलब जब सैंपलिंग लेनी होती है, सीएसएफ की सैंपलिंग जब लेते हैं तो तीन बोतल्स के अंदर सैंपल लिए जाते हैं, और प्रत्येक बोतल में जो है 2 से 3 ml जो है वो सैंपल लिया जाता है। एलपी लंबार पंक्चर जब करते हैं उस दौरान सीएसएफ का जो सैंपलिंग लेते हैं तो 3 बोतलों के अंदर लिया जाता है, अलग अलग 3 बोतल्स के अंदर लिया जाता है। देखें अब हाइड्रोसेफेलस में क्या हो रहा है, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। उसके आधार पर जो बात करें अपन टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस की, तो हाइड्रोसेफेलस एक तो हो गया कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस दो तरह का हो गया है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब जितना जो बन रहा है पूरा का पूरा अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, एरेक्नोइड विलाइस तक पहुंच रहा है, वापस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जो ब्रेन के अंदर आईसीपी बढ़ रहा है, हेड की साइज बढ़ रही है। लेकिन कम्युनिकेटिंग है मतलब बन रहा है वो वापस एरेक्नोइड विलाइस तक पहुंच रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है। लेकिन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस जो है उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो है सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ के अंदर जो है वो फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सीएसएफ आगे नहीं पहुंच पा रहा है, और जनरली ड्यू टू एक्विडक्ट स्टेनोसिस। सेरेब्रल एक्विडक्ट जो है, कौन से एक्विडक्ट है ये, कहां से कहां पर पहुंचा रही है ये, हाँ दोनों जो है वो थर्ड वेंट्रिकल से लेकर फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट पाई जा रही है उसे डक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। इस एक्विडक्ट का स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाती है, उस कारण से ये जो सीएसएफ है वो आगे नहीं पहुंच पा रहा और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो ये जनरली मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। जनरली हाइड्रोसेफेलस जो है वो नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का होता है, और इसका मैनेजमेंट करने के लिए
या तो वीए संट या वीपी संट करते हैं, वीए संटिंग या फिर वीपी संटिंग की जाती है। देखिए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोसेफेलस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो इंपॉर्टेंट दो ही साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, और एक थर्ड इंपॉर्टेंट और है, मैं बता दूं कि देखो एक तो अपने को मालूम यही है कि हाइड्रोसेफेलस जब भी हो रहा है तो हाइड्रोसेफेलस में क्या है कि हेड साइज बढ़ रही है, हेड साइज बढ़ रही है, उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं मैक्रोसेफेली, हेड बड़ा हो गया उसको मैक्रोसेफेली बोलते हैं। देखो एक शब्द और होता है मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया में क्या है पूरी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, जबकि मैक्रोसेफेली में ओनली हेड की साइज बढ़ रही है। तो मैक्रोसेफेली होगा हाइड्रोसेफेलस का एक साइन एंड सिम्टम। दूसरा साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वाइडली सेपरेटेड सूचर्स एंड फोंटानेल्स, फोंटानेल्स जो है एंटीरियर फोंटानेल्स, पोस्टीरियर फोंटानेल्स, गैसियस फोंटानेल्स, जो भी फोंटानेल्स हैं ये फोंटानेल्स क्या है कि मतलब सूचर्स और फोंटानेल्स के बीच में थोड़ी गैप ज्यादा हो जाती है, और ये फोंटानेल अंदर सी सब बड़ा हुआ, अंदर आईसीपी बड़ा हुआ होने के कारण बल्जिंग बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो बल्जिंग फोंटानेल एक मेन साइन एंड सिम्टम है हाइड्रोसेफेलस का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, यदि हेड का अपन परकशन करें टप टप, परकशन करें तो क्रैक्ड पॉट साउंड आता है, फूटे हुए मटके की आवाज आती है, क्रैक्ड पॉट साउंड आता है यदि परकशन करते हैं हेड का। तो इसे मैकवेन साइन भी बोला जाता है, मैकवेन साइन या क्रैक्ड पॉट साउंड, फूटे हुए मटके की आवाज को क्या बोलते हैं, मैकवेन साइन। तो क्रैक्ड पॉट साउंड भी जो है वो हाइड्रोसेफेलस में आता है। ठीक है, ये क्यों आता है, क्योंकि जनरली जो आपस में बॉन्स हैं उनके बीच में सूचर्स जो है उनके बीच में जगह बढ़ जाती है, बॉन्स थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती है, जब भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो बॉन्स आपस में टकराती है और क्रैक्ड पॉट साउंड उत्पन्न करती है। और सन सेटिंग आइज, ठीक है, आंखें ना तो पूरी खुली हुई होती है ना पूरी बंद होती है, आधी बीच में ही रह जाती है, सन सेटिंग आइज। और हाई पिच क्राई, हाँ हाई पिच क्राई, बच्चा जो है वो देखो मेल की आवाज जो होती है उसकी जो वॉइस होती है वो लो पिच होती है, जबकि फीमेल की वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोसेफेलस में हाई पिच क्राई होगी, मेल की लो पिच वॉइस होती है, फीमेल की हाई पिच, हाँ तीखी आवाज जो होती है वो उसको बोलते हैं हाई पिच क्राई। देखो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सजा क्या है, पति का बहरा होना है, यदि पति बहरा हो गया ना तो महिलाओं के लिए इससे बड़ी सजा और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है, उनकी बक 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 कोई सुनता रहे। चलो ठीक है ना, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। देखो टॉसिस, टॉसिस क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस में का, मायस्थेनिया ग्रेविस का एक मेन साइन एंड सिम्टम्स होता है। टॉसिस जो है उसके अंदर आंखें जो है खुली रहती है, मतलब आंखें खुली रहती है जनरली वो, मतलब क्योंकि ये मायस्थेनिया ग्रेविस जो है उसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, उसके कारण जनरली मोटर सिम्टम्स आते हैं, सेंसरी सिम्टम्स ज्यादा नहीं आते मायस्थेनिया ग्रेविस में, मोटर सिम्टम्स आते हैं, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर मोटर और सेंसरी सिम्टम्स दोनों टाइप्स के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को टॉसिस वाली बीमारी है। मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस का मैनेजमेंट क्या है, देखो यदि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है तो उसका एक ही मैनेजमेंट है कि आपको संटिंग करना है, या तो वीए संटिंग या वीपी संटिंग, वेंट्रिकुलो एट्रियल संटिंग वीए संटिंग, या वीपी मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संटिंग। ठीक है, देखो मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस का प्राइमरी एक्शन यही लेना है, फर्स्ट मैनेजमेंट है कि डिक्रीज द आईसीपी, आईसीपी हमें कम करना है, ये फर्स्ट प्राइमरी मैनेजमेंट है। फिर सेकेंडरी मैनेजमेंट है मिनिमाइज द इन्फेक्शन को कम करना है, इन्फेक्शन के चांसेस कम करना है। और थर्ड चांसेस है मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, क्योंकि हेड जो है इसकी साइज इतनी बड़ी हो रखी होती है और स्किन जो है वो बिल्कुल खींची हुई होती है, और कहाँ से स्किन जो है वो टीयरिंग हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। और जनरली जो कई बार बेड की खाल जो है वो बच्चे के सर के नीचे रख दी जाती है ताकि उससे जो है ज्यादा जो है वो सर का मतलब ज्यादा स्किन खराब ना हो। तो देखें वीए संटिंग, वेंट्रिकुलो एट्रियल संट, या फिर वीपी संट क्या, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। ये वीए संट या वीपी संट जो लगाते हैं मतलब वेंट्रिकल्स, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं वहां से इसकी ट्यूब कनेक्ट करते हैं और या तो पेरिटोनियम में या एट्रियम के अंदर जोड़ देते हैं, और इस ट्यूब को जो है वो स्किन के नीचे नीचे डालते हैं इस ट्यूब को, और इस ट्यूब को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ इंसेंट को जो है वो चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की हाइट तो बड़ी हो जाएगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ट्यूब तो बड़ी नहीं होगी, प्लास्टिक की ट्यूब है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। छावड़ा सेंट जो आता है मार्केट में, छावड़ा सेंट वो लगाते हैं वीए सेंट या वीपी सेंट।
तो वीएसएंट जो है लेटरल वेंट्रिकल को जोड़ते हैं राइट एट्रियम से, वीएसएंट लेटरल वेंट्रिकल को राइट एट्रियम से जोड़ते हैं, और विक्विसेंट वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल को पेरिटोनियम से जोड़ देते हैं। देखो आईसीपी डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, फाउलर पोजीशन इज गिवन। फाउलर पोजीशन दी जाती है 45 टू 60 डिग्री। हाँ, हेड एंड एलिवेट करना है 45 टू 60 डिग्री के बीच में, उसको बोलते हैं फाउलर पोजीशन दी जाती है। इफ वीए एंड वीपी सेंटिंग यदि कर रखी है किसी पेशेंट की, यदि मान लो राइट साइड में सेंटिंग है तो लेफ्ट पोजीशन देनी है, यदि लेफ्ट साइड में सेंटिंग कर रखी है तो राइट साइड में पोजीशन देनी है। मतलब जिस साइड में सेंटिंग कर रखी है वो सेम साइड पोजीशन नहीं देनी है, सेम साइड पोजीशन इज अवॉइडेड, ऑपोजिट साइड पोजीशन देनी है, नहीं तो ऐसे ट्यूब दब जाएगी तो फिर जो वो ड्रेन नहीं होगा, इसलिए सेम साइड पोजीशन नहीं देनी है। और दोनों साइड सेंटिंग कर रखी है तो सुपाइन पोजीशन दे दो, और क्या करोगे। और हेड सर्कमफेरेंस का भी मेजरमेंट करते रहते हैं, हेड सर्कमफेरेंस को नापते रहना चाहिए जनरली। और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक मैनिटोल वगैरह भी देते रहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये क्या करता है कि आईसीपी को डिक्रीज करने का काम करता है मैनिटोल। तो ये हो गया अपना हाइड्रोसेफेलस कंप्लीट, हाइड्रोसेफेलस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू यदि 70 से नीचे है। तो अगले वीडियो में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में।